प्रचेतस का कार्य महान ऋषि मैत्रेय ने जारी रखा। महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व, जिनकी अपने पिता के समान प्रतिष्ठा थी, सम्राट बने और अपने छोटे भाइयों को शासन करने के लिए दुनिया की अलग अलग दिशाएं दी, क्योंकि वे अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेही थे। उनके वंश में आया हविधान, जिसका बर्हिषत नाम का एक बहुत शक्तिशाली पुत्र था। अपनी महान योग्यताओं के कारण वे प्रजापति कहलाए। महाराजा बर्हिषत, जिसे अब प्राचीन बर्ही के नाम से जाना जाता है, को परम देवता ब्रह्मा द्वारा शद्रुति नामक समुद्र की बेटी से विवाह करने का आदेश दिया गया था। उसके शारीरिक रूप पूरी तरह से सुंदर थे और वो बहुत छोटी थी। इस प्रकार जब शद्रुति का विवाह हो रहा था तो राक्षस, गंधर्वलोक के निवासी, महान ऋषि और सिद्धलोक के निवासी, सांसारिक ग्रह और नागलोक, हालांकि अत्यधिक उन्नत थे, सभी उसके टकने की घंटियों की खनखनाहट से मोहित थे। राजा प्राचीन बर्ही ने शद्रुति के गर्भ से 10 बच्चों को जन्म दिया। वे सभी समान रूप से धार्मिकता से संपन्न थे और वे सभी प्रचेता कहलाते थे। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने शादी करने और बच्चों को जन्म देने का आदेश दिया तो वे सभी समुद्र में चले गए और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने स्वामी की पूजा की। सभी तपस्या, देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व। जब प्राचीन बर्ही के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के लिए घर छोड़ा तो वे भगवान शिव से मिले, जिन्होंने बड़ी दया से उन्हें परम सत्य के बारे में निर्देश दिया। प्राचीन बर्ही के सभी पुत्रों ने निर्देशों पर ध्यान दिया, उनका जप और पूजा बड़े ध्यान से की। सभी प्रचेता राजकुमारों ने 10,000 वर्षों तक पानी में खड़े होकर भगवान शिव द्वारा उन्हें दी गई प्रार्थना का पाठ किया। महान ऋषि मैत्रेय ने कहा, प्रचेता के नाम से विख्यात राजा प्राचीन बर्ही के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र के भीतर घोर तपस्या की। भगवान शिव द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप और जप करके वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को संतुष्ट करने में सक्षम थे। प्रचेताओं द्वारा की गई 10,000 वर्षों की घोर तपस्या के अंत में भगवान के परम व्यक्तित्व उनकी तपस्या को पुरस्कृत करने के लिए उनके सामने अपने अत्यंत प्रसन्न रूप में प्रकट हुए। इसने अपील की प्रचेतास और उनकी तपस्या के श्रम को संतुष्ट किया। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने कहा, राजा के मेरे प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी एक व्यवसाय में लगे हुए हैं, भक्ति सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आप सभी के सौभाग्य की कामना करता हूँ। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो, क्योंकि तुमने अपने पिता की आज्ञा को हृदय में सहर्ष स्वीकार कर लिया है और उन आदेशों का भली भांति पालन किया है। ईमानदारी से आपके आकर्षक गुणों की प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाएगी। तुम्हारा एक अच्छा पुत्र होगा जो किसी भी तरह से भगवान ब्रह्मा से कम नहीं होगा। नतीजतन वह पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध होगा और उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र और पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। हे राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों, प्रमलोका नाम की स्वर्गीय समाज कन्या ने कंडू की कमल नेत्र पुत्री को वन वृक्षों की देखभाल में रखा। फिर वो स्वर्गीय ग्रह पर वापस चली गई। प्रमलोका नाम की अप्सरा के साथ कंडू ऋषि के मिलन से इस पुत्री का जन्म हुआ। तत्पश्चात बालक, जिसे वृक्षों की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था, भूख से बिलखने लगा। उस समय वन के राजा चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली, जिससे अमृत छलक रहा था, बालक के मुख में डाल दी। इस प्रकार चंद्रमा के राजा की दया से बालक का पालन पोषण हुआ। चूंकि तुम सब मेरी आज्ञा के बहुत अधिक आज्ञाकारी हो, इसलिए मैं तुमसे उस लड़की से तुरंत शादी करने के लिए कहता हूँ, जो सुंदरता और अच्छे गुणों के साथ इतनी अच्छी तरह से योग्य है। तुम अपने पिता की आज्ञानुसार उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। भगवान के व्यक्तित्व के बोलने के बाद इस प्रकार प्रचेताओं ने उनसे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तत्पश्चात समुद्र के जल से सभी प्रचेताएं निकलीं। तब उन्होंने देखा कि भूमि पर सभी पेड़ बहुत ऊंचे हो गए हैं, मानो स्वर्ग के ग्रहों के मार्ग में बाधा डालने के लिए। इन पेड़ों ने दुनिया की पूरी सतह को ढक लिया था। इस समय प्रचेतागण बहुत क्रोधित हुए। मेरे प्रिय राजा, प्रलय के समय भगवान शिव क्रोध से अपने मुख से अग्नि और वायु छोड़ते हैं। पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से पेड़ रहित बनाने के लिए प्रचेताओं ने भी अपने मुख से अग्नि और वायु का उत्सर्जन किया। ये देखकर कि पृथ्वी की सतह पर सभी पेड़ राख हो रहे थे, भगवान ब्रह्मा तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्हें तर्क के शब्दों से शांत किया। शेष वृक्षों ने प्रचेताओं से बहुत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा की सलाह पर तुरंत अपनी बेटी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से दक्ष नामक भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने जन्म लिया। दक्ष को उनकी आज्ञा न मानने के कारण मारीशा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और भगवान महादेव शिव का अनादर करना। फलस्वरूप उन्हें 2 बार अपना शरीर त्यागना पड़ा। उनका पिछला शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने, उसी दक्ष ने, परम इच्छा से प्रेरित होकर चाशुष मनवंतर में सभी वांछित जीवों की रचना की। जन्म लेने के बाद दक्ष ने अपने शारीरिक तेज की श्रेष्ठता से अन्य सभी शारीरिक ऐश्वर्य को ढक लिया।
क्योंकि वो सकाम कर्म करने में बहुत निपुण था, उसे दक्ष नाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ है बहुत विशेषज्ञ। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न करने के कार्य में लगाया जीवित संस्थाएं और उन्हें बनाए रखना। समय के साथ दक्ष ने अन्य प्रजापतियों, पूर्वजों को भी पीढ़ी और रखरखाव की प्रक्रिया में लगा दिया।